आज 8 बजे से 8 बजे का रैपिडो का टारगेट है। मैं देखता हूँ, अभी निकल गया हूँ ड्यूटी पे, 7:37 हो रहे हैं और मैं देखता हूँ रैपिडो का टारगेट कर पाता हूँ कि नहीं, और पता भी चल जाएगा रैपिडो का टारगेट होगा कि नहीं। क्योंकि पिछले जो टारगेट थे वो तो खैर सही थे, क्योंकि वो मैंने पूरे कर लिए। क्योंकि उसमें टाइम 7 बजे से स्टार्ट हो जाता, 9 बजे तक होता था, 1000 रुपये मिल जाते थे। अभी जो टारगेट है 8 बजे ने 1 घंटा सुबह का काट दिया, 8 बजे से, और शाम को 8 बजे तक ही कर दिया इनने। 1 घंटा सुबह काटा, 1 घंटा शाम को काटा। तो मैंने देख लिया 8:38 हो 7:38 हो गए हैं। तो मैं करूँगा अपना टारगेट स्टार्ट 8 बजे से। बाकी देखता हूँ कोई ऊबर में भी कोई ड्यूटी अच्छी मिलेगी तो मान लूँगा, देखते हैं। अभी पहली बुकिंग में 8 बजे ही उठाऊँगा और देखता हूँ आज शाम तक ये टारगेट कंप्लीट होता है कि नहीं होता है। पहली बुकिंग ऊबर में उठा ली है। अब देखता हूँ, पहली बुकिंग 300 रुपये की दिखा रहा है बदरपुर की, जो कि मेरे को नोएडा होकर रास्ता दिखा रहा है। एमसीडी मेरी गाड़ी में लगी हुई है, तो मैं शायद नोएडा होकर ले गया तो वो बुकिंग शायद 400 की तो बनी जाएगी। अगर उसमें दोनों टोल लग गए तो 500 की बन जाएगी, इसीलिए मैंने उठा ली है। उसमें टोल इंक्लूडेड हो जाए तो। और कस्टमर ने अगर अपना दिमाग चलाया, बोला मैं इधर से नहीं इधर से जाऊँगा, मैं वहीं कैंसिल कर दूँगा, भाड़ में जा चूल्हे में निकल। अभी छठ पूजा का ये जाम लगा हुआ है काफ़ी रोड पे, देखो काफ़ी जाम लगा हुआ है छठ पूजा का। चलो चलते हैं। पहली ड्यूटी तो मैंने कैंसिल कर दी यार, वो कस्टमर वास्तव में तेज था, वो ला दिल्ली में होके जाना है। मैंने कहा नहीं भाई, यूपी में होकर रास्ता दिखा रहा, 200 का टोल मिलेगा, मैं नहीं जाऊँगा। मैंने इधर होके चलना है तो चल, मैंने वो कैंसिल कर दी फिर वो ट्रिप। अब मैं साला 8 बजने वाले हैं, रैपिडो की उठाऊँगा पहली ड्यूटी। देखता हूँ टारगेट होता है कि नहीं, लास्ट मोमेंट पे यार। बुकिंग मैंने रैपिडो में ले ली है, 8 बज गए हैं, देखते हैं अब क्या होता है। पहली बुकिंग तो ले ली हमने। अब मैं लोकेशन पे पहुंच गया हूँ रैपिडो में। पहली बुकिंग है, 100 रुपये की बुकिंग है। अब देखता हूँ ये बुकिंग पूरी होने के बाद 8 बजे तक मेरा टारगेट कैसे चलता है। भाई जब लास्ट में रह जाता है ना 15 मिनट और 2 बुकिंग, बड़ी कहानी खराब होती है, मगर तुक्के में तो वो भी होती हैं। अब देखते हैं ये वाली बुकिंग पे क्या होता है यार। ये तो साला एक तो इनका 100 रुपये की बुकिंग कर देंगे, टाइम से आएंगे नहीं, आएंगे। मैंने अब यहाँ पे ड्रॉप कर दिया है। अभी यहाँ का तो सिस्टम सही रहा। एक बुकिंग थी 100-115 रुपये की, कोई फ़ायदा नहीं है, साला मूड ख़राब ज़्यादा होता है। और कोई ना, अब यहाँ से शेयर मतलब अच्छा फेयर आ रहा है, ड्यूटियाँ काफ़ी आ रही हैं। देखता हूँ कौन सी अच्छी रेट की उठाऊँगा यहाँ से तो ड्यूटी। चलो। अब मैंने दूसरी बुकिंग उठा ली है रैपिडो में, ग्रेटर नोएडा। 500 कुछ रुपये बिल दिखा रहा है। अब इसको कंप्लीट करता हूँ, देखता हूँ कितने का काम होता है, कैसे क्या होता है टारगेट। भाई मैं अब पिकअप लोकेशन पे पहुँच गया हूँ, कस्टमर का वेट कर रहा हूँ, देखता हूँ कितनी क्या देर में आता है। बस 5 मिनट अभी बोल तो रहा है, मैसेज तो आ गया उसका, देखते हैं कितना टाइम लगेगा। तो भाई वेनिस मॉल पे हमने बुकिंग एंड कर दी है दूसरी वाली, जो कि मेरा अब काम हो चुका है 600 कुछ रुपए का। अब देखते हैं, अब बुकिंग का वेट कर रहा हूँ, जो भी बुकिंग आएगी ऊबर में रैपिडो में उठाता हूँ। ये 10:30 साला अभी तक है ना रैपिडो में एक राइड ऐसी नहीं आई हो कि न थोड़ी सी भी आके बज के चली गई हो। साला 10:30 बज गए, और ऊबर में तब भी ड्यूटी आई है, मगर ऊबर में साला रेट इतना गंदा है। अब यहाँ से दिखा रहा है गुड़गांव के 700 रुपये, ग्रेटर नोएडा से गुड़गांव के 700 रुपये, उसमें साला रेट गड़बड़ है। ऊबर रैपिडो में एक ड्यूटी अभी तक नहीं आई, और साला वैसा टारगेट ऐसे डलता है, पता नहीं क्या रहा है। मुझे तो लग रहा है ये जगह ही मनहूस है। अब मैं जगह को चेंज करता हूँ, 3 जगह चेंज कर दी, अब ये लास्ट और जगह चेंज कर रहा हूँ, फिर देखता हूँ क्या होता है, बुकिंग बचती है कि नहीं बचती। 10:30 यार मानने रखता है। भाई 11:15 हो गए, अभी तक कोई बुकिंग नहीं आई है। और जस्ट मैंने अभी भी वीडियो बनाना स्टार्ट करा था, उस बस बनाते के साथ ही एक बुकिंग आई है, मगर वो साला रेट इतना कम है, दिल्ली के 500 रुपये दे रहा है, कोई मतलब ही नहीं बनता है यार 500 रुपये का। तो मगर देखता हूँ, मगर मुझे लगता नहीं है मैं बुकिंग वो करूँगा, क्योंकि बहुत कम रेट है यार, कोई फ़ायदा नहीं है उस रेट को लेने में। सही अगर रेट आया तो कर लूँगा, बेकार रेट आया नहीं करूँगा अल्लाह, क्योंकि अब 11:15 हो गए, मतलब ही नहीं बनता, ड्यूटी अभी तक नहीं आई, अभी जस्ट अभी बजी है। भाई मैंने वो बुकिंग कैंसिल कर दी है, क्योंकि साला उसमें फेयर बहुत कम दिखा रहा था,
और मैंने ऊबर में जाके चेक करा तो उसका 100 रुपये का डिफरेंट था फेयर में। मैंने वो कैंसिल कर दी साला। मैं और देखूँगा साला, इससे बढ़िया 1 घंटे में वहाँ जाऊँगा, इससे बढ़िया ऊबर की ले जाऊँगा, 100 रुपये में इसका पास भी रिन्यू हो जाएगा, क्या दिक्कत है। चूतिया बनती है साला खामा खाई। चलो देखता हूँ, 11:20 हो गए। तो भाई अब 12:36 हो गए हैं। लमसम मेरे पे एक बुकिंग आई है अब तक, उसको कैंसिल करने के बाद, जो कि मैंने अभी कंप्लीट करी है। अब एक और बुकिंग करी है, उसका पिकअप है, आ गया बंदा। चौथी बुकिंग भी मैंने छोड़ दी और अब बज गए हैं 1:05। मतलब अभी तक सोच लो 8 बजे से अभी तक कितनी बुकिंग हुई है, 4। मगर छोड़ने के साथ ही मुझे एक और बुकिंग बच गई है, मैं उसे पिकअप करने जा रहा हूँ। फिर देखता हूँ कितना काम होता है। 1:06। चलो तो भाई अब 2:15 हो रही है, मेरी 6 ड्यूटी कंप्लीट हो गई हैं। अब तो मैं इसमें दिखा रहा होगा मात्र 7वीं ड्यूटी में 1 ड्यूटी कम रह गई है और 2:15 हैं। इसका मतलब मेरे पास टाइम है तुम्हारा लमसम 5 घंटे 45 मिनट। अब 5 घंटे 45 मिनट में अगर मेरी ड्यूटी हो जाती है पूरी तो मिलेगा 1000 रुपये इनाम। अब 1000 का इनाम कैसे मिलेगा वो तो आगे पता लग जाएगा। फ़िलहाल तो मैं जहाँ भाई 2 घंटे मेरा ग्रेटर नोएडा में ख़राब हो गए, 2 घंटे में एक रत्ती भर की ड्यूटी नहीं बची। अब है जामिया में, जामिया में आ गया हूँ। जामिया में देखता हूँ बुकिंग कितनी देर में बजेगी, कितनी देर में नहीं। ये बज रही है 6 मिनट की ड्यूटी बज रही है, जसोला दिल्ली से साकेती, 35 मिनट 11 किलोमीटर। नहीं चाहिए, ये नहीं ड्यूटी लूँगा मैं देखूँगा यहाँ से कोई कम टाइम की ड्यूटी या फिर थोड़ी सही ड्यूटी, आलतू फालतू ड्यूटी नहीं। चलो देखते हैं बाकी समय। भाई अब 3 बज गए हैं, 3 बज गए, मेरी अभी तक कोई बुकिंग नहीं आ रही है किसी भी तरीके से। पता नहीं, अब जामिया में खड़ा हूँ काफ़ी देर से। 3 मतलब 3 और 3 6 और 2 8, 5 घंटे हैं, 7 बुकिंग हैं। 5 घंटों में 7 बुकिंग कैसे होंगी। बज रही है। तो भाई मेरी अब बज गए हैं तुम्हारे 4:30 बज चुके हैं। 9 ड्यूटी हो चुकी हैं, समझ रहे हो, 9 ड्यूटी हो चुकी है। मतलब मेरे अकाउंट में 400 वाला टारगेट तो हो गया। अब मेरा 600 वाला बच रहा है, 600 वाला बच रहा है, 4 ड्यूटी रह रही हैं। अब ये 10वीं ड्यूटी है। देखता हूँ, अभी तो टाइम मेरे पास काफ़ी पड़ा है। भगवान कैसे भी करके बाहर करे। इसको कस्टमर को फ़ोन कर लूँ, इसकी लोकेशन पे खड़ा हुआ है ना। तो भाई अब बज रहे हैं 5:55। मेरी तुम्हारे हिसाब से मेरी पूरी बुकिंग हो गई पूरी कितनी, 1 सेकेंड, ड्यूटी बज रही है। मेरी बुकिंग हो चुकी है पूरी 11। अब मेरी 2 बुकिंग रह रही हैं। मेरे पास टाइम भी बच रहा है 2 घंटे का, 2 घंटे का टाइम बच रहा है। तो मैं देख रहा हूँ कोई अच्छी बुकिंग आ जाए तो उसको कर लूँ, और बाकी का देखते हैं आज लास्ट में कितनी कमाई हुई और कितने का मेरा पूरा काम होगा और ये टारगेट कैसे कंप्लीट होगा। क्योंकि 11 अब तक हो गई तो बहुत बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि बीच में 2 ऐसी बुकिंग मिली। एक बंदे को जहाँ ड्रॉप किया वहीं से सेम बंदा पिकअप हुआ, वहाँ से दूसरा बंदा सेम वहीं से पिकअप हुआ, उसको धौलाकुआं ड्रॉप कर, धौलाकुआं से भी मतलब यहाँ का बंदा एकदम सेम मिल गया। तो यूँ करके मेरे को बुकिंग थोड़ी लगातार सी बढ़ गई। मगर भाई ये रैपिडो है, इसका कोई भरोसा नहीं है। वैसे मैंने पूरे ईमानदारी से काम किया है, बाकी बैलेंस तो ये देखते हैं, वो तो बात की बात है ना। तो मेरे हिसाब से पैसे तो डाल देगा, कोई दिक्कत नहीं। बाकी देखते हैं, अभी 11 हुई है, 2 और करते हैं, ठीक है। अब मेरी गाड़ी में सीएनजी ख़त्म हो गई तो मैं गाड़ी को सीएनजी पर लगा रहा हूँ। तो भाई मेरी सीएनजी डल गई 418 रुपये की। ऑलमोस्ट मेरा काम हो गया, 2800 कुछ रुपए का दिखा रहा है। अभी एक ट्रिप मेरी रह गई है, जो कि इस ट्रिप के बाद मुझे 600 रुपये और मिलेंगे। को मिला के 600 रुपये मिलने के बाद मेरा काम शायद फेयर मेरा फिर चेंज हो जाएगा। उसके बाद भी बताऊंगा मेरा कितने का काम होगा कितने का नहीं।
अभी मैंने सुबह से बस ये की बारी ये रात को ही CNG डलाई है। अब 6:50 हो रहे हैं और मेरी लास्ट ट्रिप बाकी है। पहले मैं इस ट्रिप को भी ख़त्म करूँगा जल्दी से। लोकल ट्रिप है एक, मेरी 12 ट्रिप कंप्लीट हो गई हैं। अब एक जो बुकिंग करूँगा उसके बाद पता लगेगा कितना बोनस मिला और कितना वो हुआ, फिर मैं उसके बाद ऊबर चालू करूँगा। क्योंकि कल से मुझे थोड़ा सा काम टारगेट ऊपर भी करना है, मगर आज तो मैंने सिर्फ और सिर्फ रैपिडो करा है, और वो भी मैंने पिछले वाले दिन में नहीं करा था, क्योंकि एक घंटा ने सुबह का और शाम का एक घंटा काट दिया था। इसी चक्कर में मैंने आज ये टारगेट किया है। तो भगवान की दुआ से ये टारगेट एक बुकिंग और है भाई, कोई पता नहीं है, ये बुकिंग भी रुला देगी। क्योंकि गुड़गांव में मेरा 1.5 घंटा ख़राब हुआ था एक बुकिंग के चक्कर में, पूरा गुड़गांव घूम लिया था। बाकी देखते हैं, अब CNG डल गई, ओके की रिपोर्ट है, बुकिंग का इंतज़ार है। जैसी बुकिंग बच गई अपना काम 21 हो जाएगा। ठीक है, चलें अब लास्ट में आपसे मिलते हैं फिर क्या होता है क्या नहीं। तो फाइनली भाई मैंने गाड़ी कस्टमर की ड्रॉप लोकेशन पे ले ली, इस मैरिज होम में कस्टमर को छोड़ दिया है, और मेरा टारगेट जो मेरा रैपिडो का टारगेट था वो कंप्लीट हो गया है। जिसके मेरा 3800 कुछ रुपये दिखा रहा है, 2800 का काम है, 1000 रुपये का इंसेंटिव मिला हुआ उसमें, 3800 का मेरा काम हुआ, जिसमें कि मेरी CNG लगी होगी तुम्हारा लमसम 700 रुपये की CNG लगी होगी। 700 के CNG 750 का मतलब गाड़ी का रेंट जाता है, तो 1500 में से 3800 मतलब 4000 मान के चलो, वही 2200 या 2-2500 के लमसम 2200-2300 रुपये बच गए। मतलब अभी जो मैंने उत्तम नगर में ड्रॉप किया, अभी मुझे जाना मयूर विहार फेज़ 3, तो तुम्हारा भाई खाली तो जाएगा नहीं, वहाँ के लिए अलग भाड़ा लेके जाएगा। मतलब कुल मिला के अपना तो टारगेट पे ब्लॉक बंद करने का काम है, अपना ब्लॉक ख़त्म होता है यहीं पे, क्योंकि हमारा टारगेट कंप्लीट हो गया। हमें जितने कमाने थे कमा लिए। अब जो मैं लेके जाऊंगा वो टोटल में सुबह से शाम तक जितनी CNG का पैसा होगा मैं सारा निकाल चुका हूँ। ठीक है, और जो कोई नया बंदा है वो मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बाकी तो अब मैं डेली अर्निंग वाले ब्लॉग भी डाला करूँगा, और मुझे भी पता लग जाएगा मैं क्या कमा रहा हूँ क्या नहीं कमा रहा। बाकी मैं आपको यहाँ पे वो लगाई दूँगा, आपको पता लग जाएगा। चलो भाई, मैं अब रैपिडो के पैसे सारे के सारे अपने अकाउंट में लेता हूँ। रैपिडो बोनस हो जाओ, ये रहा बोनस, तो ये रहा। इसको जाता हूँ अर्निंग में, वॉलेट में 1000 रुपये ट्रांसफ़र, बैंक खाते UPI, मेरा अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गए। अभी और देख के सेटल कर देगा, अभी प्रोसेसिंग में है, फिर कर देगा।